भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। आज मैं आपसे 374 आईपीसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 374 आईपीसी के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। 374 आईपीसी क्या कहती है कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करवाए, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर अगर करवाता है तो क्या होगा, 374 आईपीसी। मतलब गैर कानूनी तरीके से उससे लेबर करवाता है, यानी कोई मजदूरी करवाता है, कोई श्रम करवाता है, किसी तरह का मेहनत का काम करवाता है। और कैसे करवाता है? बलपूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से करवाता है। अगर वो विधि विरुद्ध नहीं है तो फिर 374 आईपीसी का अपराध है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती दबाव डाल के, डरा के, धमका के उसको अपने कब्ज़े में करके और ले गए। अब कहाँ ले गए? अपने खेत पे ले गए। मुझसे कहा कि हमारे खेत में हल चलाओ, हमारे खेत को जोतो, हमारी फसल काटो। तो क्या है ये विधि विरुद्ध, ये विधि विरुद्ध बलपूर्वक काम है ये। तो अगर विधि विरुद्ध बलपूर्वक काम करवाता है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, तो ये 374 आईपीसी का अपराध है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है उसने, जैसे उसने फसल काटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने कहा कि हम 10 दिन में, 15 दिन में ये आपकी फसल इतने बीघे या इतना एकड़ जो है ये हम आपकी काट देंगे, लेकिन वो उतने दिन में अगर उसने नहीं काटी या वो बीच में उसे छोड़ना चाहे कि अब हम नहीं काम करेंगे, तो उस वक़्त तक का जो है उसका हिसाब किताब अगर उसने कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी उससे ज़बरदस्ती काम लेने की कोशिश की तो भी ये विधि विरुद्ध कार्य है। ये भी विधि विरुद्ध गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी लेबर है। ये भी 374 आईपीसी में कवर होगी। और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको नहीं मान रहा है वो, तो उसके लिए कानून है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी मर्ज़ी के बिना आप काम नहीं करवा सकते हैं। किसी भी तरह का दबाव डाल के, डरा के आप काम नहीं करवा सकते हैं। और नौकरी कर रहा है आपकी अगर, या आपने किसी को सैलरी पे नौकरी पे रखा और वो आपका काम कर रहा है, और अगर उसने नौकरी छोड़ना चाही तो वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है वो, तो वो नौकरी छोड़ दे। आपके पास जितना उसका बैलेंस बचा हो, पैसा नौकरी का रह गया हो, तनख्वाह का रह गया हो, वो आप उसका दे दें। और अगर आप नहीं देते हैं, आप उससे फिर वही बात कि मर्ज़ी के बिना उससे काम लेते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अपने हिसाब से जो है अधिकार है। अगर उसके इस अधिकार को आपने छीना तो और ज़बरदस्ती काम लिया, आपने कहा नहीं हमारा ये काम करो, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे नौकरी छोड़ के, तो फिर क्या है, ये भी बलपूर्वक विधि विरुद्ध कार्य है। इसके लिए भी धारा 374 आईपीसी के दोषी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बलपूर्वक अगर कार्य करवाता है, कोई भी कार्य, चाहे वो अपनी फैक्ट्री में करवाए, अपने कारखाने में करवाए, अपने मिल में करवाए, या वो अपने घर पे उससे झाड़ू पोछा करवाए या खाना पकवाए, किसी भी तरह का कार्य दबाव डालकर गैर कानूनी तरीके से विधि विरुद्ध उसकी मर्ज़ी के बिना वो नहीं चाह रहा है और आप चाह रहे हैं कि नहीं करो, तो फिर क्या है, तो भी ये 374 का अपराध है। एग्ज़ाम पे तौर पे जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी से उधार रुपया ले लिया, कोई गरीब व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति से उधार रुपया ले लिया, जितना भी ले लिया 10,000 20,000 उधार रुपया ले लिया, अब वो रुपया वापस नहीं कर पाया, तो जिससे उसने रुपया लिया है उसने उसको जबरन दबाव डालकर उसको वो ले गया और उसने कहा कि हमारे घर में काम करो, हमारी गाड़ियाँ साफ़ करो, या हमारे घर में सफाई करो, या कोई और काम उसने बता दिया कि ये काम करो,
तो वो काम नहीं करवा सकता उससे, वो विधि विरुद्ध कार्य हो जाएगा। रुपया उसने उसे दिया है, उधार दिया है, वो अपना रुपया वापसी के बारे में जो भी कानून है वो उस हिसाब से कार्रवाई करे, अपना रुपया वापस ले, मिलेगा उसको। लेकिन अगर उसने इस तरह दबाव बना के, फिर वही बात आ जाती है कि विधि विरुद्ध दबाव बना के अगर उसने ये कोशिश करी कि उससे इस रुपए के बदली जो उधार दिया है हम जबरन काम लें, तो जबरन काम नहीं ले सकते। अगर जबरन काम कोई लेता है, ज़बरदस्ती लेता है, उस व्यक्ति की मर्ज़ी के बिना कोई गैर कानूनी विधि विरुद्ध काम लेता है, तो फिर वो 374 IPC का अपराध है। और इस अपराध में आपको बता दें कि 1 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना है। इसमें ज़मानत आपको मिल जाएगी आसानी से, ये बेलेबल ऑफेंस है, आपको एज ए राइट ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन ये कागनिजेबल ऑफेंस है, पुलिस इसमें आपको गिरफ़्तार कर सकती है और आपके ख़िलाफ़ अगर ये दोषी पाए गए तो फिर 1 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना ये दोनों हो सकते हैं। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर बीच में पार्टी चाहें, दोनों लोग ये चाहें, दोनों पार्टियां चाहें तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये चैनल अगर आपने पहली बार देखा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट होते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। और ये ध्यान रखें, कभी भी गैर कानूनी बल प्रयोग करके किसी भी मज़दूर से काम ना करवाएं, वरना क्या होगा, आप 374 IPC के अपराधी हो जाएंगे।